अरे वो याद है, शाइनिंग इन द सन इज हाँ, द ओशन गजब प्रेम की गजब कहानी। हाँ वो किसी भूल भुलैया में भी ऐसी एक लाइन थी अंग्रेजी वाली जो हिंदी में बहुत बढ़िया गा रहा है, फिर हरे राम हरे कृष्णा, हाँ उसमें उसमें लाइन है। वो तो सर इंग्लिश की लाइनों पर से तो हमारा थोड़ी दूरी रही है। हमने कभी इंग्लिश जब बाहर लोगों को भेजा बाहर, उसके बाद हमने इंग्लिश को उतना अपनाया ही नहीं कभी भी। जिन लोगों ने अपना लिया वो अलग बात है, बट हमने नहीं अपनाया। हमने उतनी लाइनों का ही मतलब गलत बेड़ागर किया उनका। पश्चिम मतलब पंजाबी बाग में रहते थे ना, जिन्होंने अपनाया है वो उधर नहीं रहते। उन्होंने हमें नहीं अपनाया। मैं उस टाइम में मेरे लिए कल्चर शॉक था ये कि 1995 में मैं दिल्ली में ही एक दुनिया से दूसरे दुनिया ट्रैवल कर लेता था। अगर आप पंजाबी बाग से वसंत विहार चले जाओ ना, वहाँ पे सारे लोग नहाए हुए हैं, पसीने लगता से। था अभी निकले बाथरूम से टाइप के, सबके बाल ना ऐसे, नहीं पसीने से नहीं भाई। जैसे खान मार्केट में अभी भी जाओ, सब लोग नहाए हुए मिलते हैं, अभी 10 मिनट पहले लगते तो हैं मतलब, पर सर कईयों पे ना नहाने का असर दिखता है, कई लोगों पे असर नहीं आता नहाने का। और उनसे ना खुशबू आ रही थी। अब पता चला ना कि ये सब परफ्यूम है। पहले लगता था साबुन की खुशबू आई, ठीक है, और सब नहाए हुए। फिर बाद में पता चला आधे लोग तो जिम से निकल के आ रहे हैं, इसलिए उनके बाल आधे भीगे होते हैं। और हमारे घर में सर सारा 9 लखा साबुन से हमारा इस्तेमाल हुआ है घर में। 9 लखा ट्रिपल का 555 इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई हैं। उनके वो एक्सेल सर्फ एक्सेल बहुत पहले आ गया था। तो ये भी है सर, वो तो सही कह रहा हूँ। और सर ये चाहता कि एक नया कल्चर आया था जब शुरू में कि लोग अब स्लीपर पहनने लगे थे, एडास की महंगी स्लीपर, वो ऐसी वाली स्लीपर 1000 रुपए वाली, वरना हमने रिलैक्सो पहनी थी और बीच में बद्दी वाली करके पूरा। हाँ ऐसा पहली बार आया, हमने कहा ये होती चप्पल। फिर हमने कहा इसे पहनने से आदमी अमीर लगता है। वो देखा आपने सर, ऊपर जैकेट पहनेंगे लोग और नीचे हाफ पैंट, अभी सर्दी में भी ठंड पैरों में इनका अलग मौसम, मतलब इनका एक अलग टेम्परेचर चल रहा है, और नीचे स्लीपर के अंदर उन्होंने वो पहन लिया अपना एक मोजा पहन के घूम रहे हैं। मैं कहा ये बनना है जीवन में। अमीरियत का मतलब ये होता है। जब हमारे पास पैसा आया तो हमने भी वो एडिडास की चप्पल ली, उसे पैर रखा अपना। फिर लोगों ने बताया तभी तुम अमीर नहीं लग रहे, क्योंकि उनके पैर पे पेडिक्योर होता है। हमारा नाखून ऐसे जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है कहीं पे, बाल निकले हुए हैं। हाँ बाल निकले हुए हैं सर, बिल्कुल इमेजिन करा देते हो आप तो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी बात नहीं है। समस्या जो है ना, सभी जो अंगूठे के नाखून होते हैं ना, वो यार अपनी अलग ही धुन में रहते हैं। पता नहीं कब निकल जाएगा, कहाँ से कुछ भी कर लो आप, अपनी अलग ही धुन में, अदरक की तरह बढ़ता है वो। हाँ, वो आपको सडनली एक्सपोज कर देते हैं। आप बाहर ना पूरा सब कुछ ब्रांडेड पहन के गए, आपने जूते नहीं पहने तो सडनली बता देते हैं भाई साहब। उसका अपना एटीट्यूड है, उस नाखून का अपना एटीट्यूड है। और छोटी उंगली का भी सर, छोटी उंगली का दब के कोने पड़ी रहती है बेचारी, उसको सिर्फ लगने के काम आता, सर्दी में लगने के काम आती है वो। अदरवाइज उसका कोई खास नहीं है। पूरे साल बताओ, पूरे साल पता लगती नहीं है भी हमारे पास। क्यों उसको हाथ से ही उखाड़ दो। उसके 3 महीने ही है सर्दी के, 3 महीने ही है उसका इस्तेमाल। एहसास कराती कि बस मैं हूँ। पता है ना कि पहले हम बंदर होते थे तो हमारे 4 होते थे, तो सब में उसकी उपयोगिता थी। अब हम इतना इवॉल्व कर गए हैं, लेकिन वो वाले अंगूठे अभी भी हैं, मतलब पैरों में, और उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। हाथ वाली तो आवश्यक है ना, ये अंगूठा नहीं होगा तो फिर बाकी ये 4 बेकार है, एकलव्य बन जाएंगे हम सारे। हाँ, और नीचे हैं, अब कोई काम नहीं है उसको। फ्लैट बिल्कुल ऐसा बनाना चाहिए, जेनेटिक कुछ इंजीनियरिंग करके आएगा सर आगे, सुंदर लगे। नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी जनरेशन आगे आएगी शायद वो कर पाए कुछ ऐसा। पर लिरिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो बोलते हैं ना कि यार ये क्या ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ हो गई कि अब से पहले इस तरह के गाने बन रहे थे। उदित नारायण कुमार सानू वाले गानों के लिरिक्स ही अलग थे, जो थोड़ा जो वो आप कह दो कि जो ग्रामीण सेवा में चलते थे गाने, जीता था किसके, एकदम से वो गाने चेंज हुए। और वो एकदम से वो इंग्लिश, सलमान खान के तेरे नाम के गाने आए, वो एकदम से गाने शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद थोड़े से, नहीं फिर ये भी हुए ना जो सैफ अली खान का वो गाना, चूड़ी के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला, लैला की खिड़की खुली है, इस टाइप के ये जो आए थे। यही सब सुने हो, यहीं से तुम लोग शुरू किए। आप जो जितने भी गाने गाते हो उसमें कहीं ना कहीं लड़की का जिक्र है इनके गानों में। आप देखो आप सर, वो गाना है कहाँ चल दी प्यार की पुंगी बजा के। अब आप सोच रहे हो, प्यार की पुंगी बजाना हमारे लिए भाषा के हिसाब से ना एक बहुत नई चीज थी। यार गाने में लिख दिया प्यार की पुंगी। छोड़ दिए 90s गाने बेस्ट होते थे, जो तुम बता रहे जीता। ऐसा नहीं है, बेस्ट बात तो बात है, इन्होंने भी होंगे 2010 में 90s के गाने चलते थे, अभी भी चलते हैं। क्योंकि एफएम कल्चर बहुत स्ट्रांग हो गया था। और एफएम पे भी अब क्या था कि आपके पास ईयरफोन आ गए थे, आराम से आप गाना चल रहे थे, काफ़ी अच्छी तरह गाना चल रहे थे। तो मुझे लगता है एक्सपोजर टुवर्ड्स गाना, और आपके पास ये चॉइस ना होना कि आप बार बार एक गाना सुन सकते हो, मुझे लगता है कि उससे जो मेरा अनुभव था गाने का वो बहुत बढ़िया था। आज मैं पूरा गाना, पहले गाने 6-7 मिनट के होते थे, आज 3 या 2.5 आप मैक्सिमम मान लो। इसमें भी आप कोशिश करते हो कि आगे बढ़ जाऊं, बढ़ा दूं मैं इसको आगे, तो वो भी फील खत्म हो गया है। और गानों में अंग्रेजी शब्दों का सीधा इस्तेमाल शुरू हो गया था 2000
8-9 हाँ। सही। अरे एक कौन सी फिल्म में था, मुझे याद नहीं, लाइन है, आप पता नहीं, इसको छायावादी नजरिए से देखिए। हाँ। स्पार्क प्लग में कार्बन आ गया, किस्मत के लग गए पकौड़े। अरे ये एक इसकी जो छोटा वाला देओल, अभय देओल की फिल्म का शायद ये गाना था, स्पार्क प्लग में कार्बन आ गया, किस्मत के लग गए पकौड़े। यही होता है जब मैकेनिक से लिखवाते हो गाना। हाँ देवडी का होगा फिर। देवडी देवडी का नहीं था। देवडी का नहीं। अमिताभ भट्टाचार्य ने तो लिखा होगा। अमिताभ भट्टाचार्य टाइप का ही। नहीं तो अमिताभ बागची भट्टाचार्य ने है। बाय द वे बहुत बागची- अच्छे गाने भी हाँ, लिखे हैं। बागची ये भी सिर्फ अच्छा है। हाँ मतलब ये भी अच्छा है। जो बागची है वो रिमिक्स करता है वो। पर यार उसके भी हैं बाकी बहुत सारे लोग अच्छे हैं। वो तो मधुबाला एक अच्छा गाना है, सॉन्ग अच्छा गाना है मधुबाला, इतना प्यारा गाना है उसका। मैं वो बोल रहा हूँ जो उसका वो है, लगती हो, जो कंपोजिटर है कौन है इसका, हाँ अमित त्रिवेदी। उसके सारे गाने बढ़िया है। वो जय हो शंकर। तो ऐसा नहीं सर, पुराने और नए गाने हमेशा आते रहे। कुछ लोगों ने जो थोड़ा सा कुछ अलग लोगों टाइम ने आया। क्लासिक जो था एक म्यूजिक को छोड़ा नहीं, कुछ ने उसमें एक्सपेरिमेंट किए जिसको बाय द वे मैंने कभी नीची निगाह से नहीं देखा। हाँ देखना भी नहीं चाहिए। मैं तो उसको बहुत फ्यूजन के जैसे तौर पे एंजॉय करता पहले हूँ, था ना खराब कि लिरिक्स भी। अमोल पालेकर सिनेमा था और एक अलग सिनेमा था, मतलब पैरेलली सिनेमा जैसे कहते थे। अब तो फिर मिक्स हो गया आके। पर मुझे लगता है कि हर एक साल में हमें 10-15 गाने तो चाहिए जो इमोशनली ड्रिवन हो। जिसको आप लेके कैरी कर सको। हाँ वैसे तो होने अब तो सर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है गाने में, कुछ है क्योंकि नहीं। इतनी बार एक गाने को आप रील में सुनते हो 30 सेकंड के। मुझे लगता है कि आपका एक हफ्ते में ही वो 100-200 बार बोर इतना हो सुन जाते लेते हो कि अब मेरा कोई फेवरेट गाना बचा नहीं है। ट्रू। मतलब सर आपका कोई फेवरेट गाना पुराना कोई? नहीं, पुराने सारे फेवरेट हैं, गाने फेवरेट हैं। लेकिन आज के गाने तुमको अगर 2010 से कोई मुझे फेवरेट अभी तो सर वो नॉइस है। नहीं है। नहीं, बट 2010 से 20 के बीच में चलिए इसकी बात कर रहे हैं ना आप लोगों को। बहुत कोई कम तो गाने गाना होंगे। होगा जो 5-10 गाने जैसे होंगे। आओगे तुम जब साजन, जब बहुत प्यारा गाना था। कई गाने अच्छे, अरिजीत वगैरह नहीं, वो तो 2010 के बाद आया होगा, पर गाना तो गाना ऐसा पहले नहीं से लगता। पहले से था। हाँ पर वो फिल्म में जब फिल्म आया में जब आया तो तब popular हमने उसको सुना, मतलब उस तरीके से अंगना वो अच्छा था। अजब। अरिजीत सिंह आया उस दौर में, वो गाना दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम मैं हम और हो तुम जाते, मरे। वो गाना अच्छा था। तो दर्द से स्टार्ट हुआ कि बस। यस आप सर मुझे लगता है अंदर से तो आशिकी हो। अरे मेरा नाम आसिफ है, लेकिन मैं आशिक ही था। हाँ ये तो घोषित पार्ट टाइम आप पॉडकास्ट में आए हो। नहीं, पार्ट टाइम जॉब करते करते ये तो ऐसे ही बैठ कर तुम्हारे साथ बैठ गया। नहीं सर, मतलब ऐसा लगता है मुझे कि आपको प्रोफेशनली आशिक बनना चाहिए था। मैं आशिक और गुंडा ही था भाई। अरे उसको मैं आगे ले आना चाहता, किस्मत में ये लिखा था। नहीं सर, अच्छी किस्मत पहुंची। देखो सर के साथ सर क्या हमारे अच्छी बैठे हैं। किस्मत है, तुम्हारे साथ बैठे कोई बात नहीं। आशिक और गुड्डा।